नमस्कार, मैं रंजीत कुमार आप सभी का आर के ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आज हम क्लास 10 के 8.1 के 2 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है साइन A इंटू कॉस A और B का क्वेश्चन है कि साइन C इंटू कॉस C। तो चलिए इन 2 क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो एक बना लिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि बी कोण समकोण है, तो बी कोण समकोण हो गया, यानी कि बी का ये समकोण का सिंबल। अब ABC में इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, ठीक है। अब AB बराबर मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो गया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये हम दे दिए 7 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि त्रिकोणमिति का सभी 6 त्रिकोण अनुपात का रेशियो कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे कि पाकिस्तान भूख्या प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए, सबसे पहले ये तो हम जानते हैं कि P है और ये B है और ये H है। तो मेरे पास यहाँ पे H नहीं है, तो हम H निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे जानते हैं समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, होता है। तो हम करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे यहाँ कर्ण कौन है, तो ये हाइपोटेन्यूस कर्ण है, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, लंब ये है AB, यहाँ पे AC है, ABC, यहाँ पे C होगा AB, यानी AC का स्क्वायर हो गया। AC कर्ण है, AB लंब कौन है, तो लंब यहाँ पे है जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो लंब का मतलब हो गया AB। तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, तो आधार ये BC है, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। हम AC की जगह में लिख सकते हैं H, यानी कि H का स्क्वायर। AB की जगह में लिख सकते हैं P, परपेंडिकुलर लंब है, तो P का स्क्वायर और प्लस हो गया BC, यानी कि B का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, H। तो H बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट यहाँ पे P का स्क्वायर और प्लस हो गया P का स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर रूट के बराबर के उस पर जाएगा तो रूट हो जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर होता है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये रूट जैसे इस पर आएगा तो होगा अंडर रूट वाई, ठीक है। अब हम देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू बिठाते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि P का वैल्यू AB, यानी यही वाला 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि B का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अब मेरा हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 625 और 625 का वर्ग निकलता है मेरा 25, तो 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर मेरा निकल गया H, 25 सेंटीमीटर निकल गया H। अब मेरा पहला क्वेश्चन जैसे कि देख चुकी दिया हुआ है कि एक नंबर में कि साइन A, कॉस A
साइन ए कोमा कॉस ए। तो साइन यानी कि साइन ए बराबर क्या हो, साइन बराबर होता है पी बाई एच। और इसको हम याद करने के लिए आपको बताए थे सबसे आसान तरीका क्या बताए थे, तो हम बोले थे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी कि पी और हिंदुस्तान हरा भरा यानी एच बी। इसको एक तरह से टेबल इस तरह का बना लेते हैं, ये मेरा टेबल हो गया। यहाँ पे साइन कॉस और टेन साइन का क्या हो गया पी बाई एच। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कॉस का क्या हो गया तो बी बाई एच और टेन का क्या हो गया तो पी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर समकोण को छोड़ के अन्य दो कोणों के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मेरा जो ये कोण है यह साइन ए कोण पे बोला गया है, साइन ए कोण पे हमको निकालना है। तो साइन ए कोण यानी कि ए कोण ये वाला है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, मतलब ये इसका क्या हो गया यहाँ पे अभी हम कुछ देर के लिए लंब हो गया। तो ये अगर लंब होता है तो ये क्या होगा आधार, और ये कर्ण है, जब बताए थे कि कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया तो P बराबर क्या हो गया, P मतलब ये इसका 7, तो यह बराबर हो गया 7 बटे, और B का मान कितना हो गया यानी B नहीं सॉरी H का मान कितना है 25, तो हो गया 7 बटे 25। दूसरा अब ये हो गया, फिर लिखा है दूसरा में cos A, तो हम बोलेंगे cos A बराबर क्या होगा, तो बोलता है cos A बराबर B बाई एच, तो B बाई एच बराबर, अब B का मान यहाँ पे क्या होगा cos A में, तो cos यानी कि cos A यानी ए कोण पे हम देखेंगे तो ए कोण के सामने वाली भुजा ये BC है, तो ये तो लंब हो गया। अब इसका आधार कौन होगा, तो आधार ये होगा, आधार हो गया 24 बटे एच का मान कितना है 25। ठीक है, ये मान कभी भी नहीं बदलेगा सिर्फ ये वाला और ये वाला। अब देखिए, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन में, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है ये वाला है कि साइन सी और कोमा है कॉस सी। तो साइन सी, अब हमें सी कोण पे निकालना है, साइन का आपको क्या होता है पी बाई एच, अब कोण सी पे, तो ये वाला हम मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे तो हम बोले कि सी कोण पे ये वाला कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये यानी कि ए बी के सामने सी मतलब कि समकोण को छोड़कर अन्य दो कोणों की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये सी कोण हुआ, सी कोण के सामने वाली भुजा कौन है ए बी, तो ए बी इसका क्या हो जाएगा पी यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी, ये अगर परपेंडिकुलर पी हुआ तो पी बराबर कितना हो गया यहाँ पे 24, तो 24 बटे एच का मान कितना है, एच ही मेरा 25 है, तो 25 हो गया। दूसरा क्या बोला है कॉस सी बराबर, कॉस का क्या होता है तो बी बाई एच, और बी का मान मेरा कितना है, तो बी का मान कॉस सी में बोलेंगे तो बी का मान मतलब ये होगा बी 7, आपका हो गया 7 बटे 25, 7 बटे 25। तो इस तरह करके हम पहला क्वेश्चन का हल कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, जो मेरा 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति हमें दिया गया है जिसमें मेरा क्या है ये आकृति, देखिए तो ये मेरा Q जो समकोण है ये PQ, इसको बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये P होगा, ये QR आधार है यानी कि हम B बोल सकते हैं, और ये PR ये क्या है कर्ण है यानी कि हम बोल सकते हैं H है। अब यहाँ पर भी हमारा एक चीज़ नहीं है वो है B, तो हम सबसे पहले B निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीख गए हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब हो गया PR यानी कि PR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन है मेरा, तो लंब ये है PQ, तो हम बोलेंगे PQ का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब QR, तो होगा QR का
स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर का वैल्यू, पी आर का क्या हम बोल सकते हैं एच, यानी कि एच का स्क्वायर, और पी क्यू को क्या बोल सकते हैं पी, यानी परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, प्लस क्यू आर को क्या बोल सकते हैं बी, यानी कि बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी चाहिए तो पी को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बराबर हो गया बी स्क्वायर। अभी बी का स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो क्या इसमें रूट लग जाएगा, तो रूट लगा दिए तो हो गया एच स्क्वायर और माइनस हो गया पी स्क्वायर बराबर बी, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि बी बराबर हो गया मेरे इधर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट, एच का मान मेरा कितना हुआ है 13, तो हम बोलेंगे कि 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना दिया है तो बोलेंगे 12, तो हो गया 12 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिए। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का हो गया 144। अब इसमें घटा दिए 169 में इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी इसका मान क्या निकला 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर निकल गया मेरा ये बी का मान। अब हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन है कि tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग कोण है, एक पी कोण पे बोला है, एक आर कोण पे। तो हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है p बाई बी माइनस, और कॉट बराबर क्या होता है इसका ऑपोजिट b बाई पी। अब हमको अलग अलग कोण पे देखना है। सबसे पहले पी कोण, तो पी कोण की ये वाला पी कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है, मतलब ये लंब हो गया, ये अगर लंब होगा तो ये आधार होगा, ये वाला क्या कर्ण, क्योंकि कर्ण का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे पी यानी कि पी कोण हो गया आपका 5 बटे, अगर ये पी हुआ, ये अगर पी हुआ तो इसका बी कोण होगा ये 12, तो हम बोलेंगे इसके नीचे लिख दिए 12 माइनस। अब आते कोट आर पे, आर कोण पे, इसको हटाते। अब इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। तो बी बराबर कितना है, तो बी 5 बटे 5, और यहाँ पे आधार का मतलब बी का मान, तो बी ये 12 है, 12 ये प्लस और माइनस कर दिया तो बराबर कितना हो गया 0, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह करके हम बड़ी आसानी के साथ एक क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 1 और 2 नंबर बना लिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।